रूस यूक्रेन जंग के बीच यूएस ने एटमी ड्रिल की है। अमेरिका का न्यूक्लियर वेपन के साथ युद्धाभ्यास, बॉम्बर समेत विनाशक हथियार इसमें शामिल होंगे। ग्लोबल थंडर ड्रिल में ब्रिटेन भी अपनी ताकत दिखाएगा। एटमी ड्रिल के जरिए दुनिया को वर्ल्ड पावर अमेरिका अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब दुनिया के कई हिस्सों में जंगी चिंगारियां सुलगती हुई नजर आ रही हैं, अमेरिका की तरफ से ये जो अभ्यास किया जाना है, इसे लेकर खासी हलचल नजर आ रही है। ऐसे वक्त में जब ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन के बीच की जंग कहीं न्यूक्लियर जंग में तब्दील ना हो जाए, ये डेवलपमेंट बहुत अहम है। ग्लोबल थंडर एटमी बवंडर कैसे ला सकता है, ये जरा समझिए। ग्लोबल थंडर के नाम से अमेरिका एटमी ड्रिल कर रहा है। दरअसल जो बाइडेन ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका भी पीछे नहीं है, अगर रूस धमकी देता है तो अमेरिका भी तैयार है। युद्धाभ्यास में विनाशक एटमी वेपन्स को यही वजह है कि शामिल किया गया है। न्यूक्लियर ड्रिल में ब्रिटेन की सेना भी शामिल है, यानी अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ आकर ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं। परमाणु तैयारी और ताकत दिखाना इसका मकसद है। एटमी ड्रिल से अमेरिका का रूस के सामने यह बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। ग्लोबल थंडर के जरिए रूस से मिल रही परमाणु चुनौती को देखते हुए यह फैसला लिया गया है अमेरिका की तरफ से। पुतिन ने बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन तैनाती का ऐलान कर दिया है और अब यह अमेरिका का जवाब है। और आइए अब देखते हैं कि इस एटमी ड्रिल के मायने क्या हैं। ये देखिए, रूस को परमाणु ताकत दिखाने की इसके जरिए कोशिश होगी। ये पहला बड़ा मकसद, पुतिन की एटमी धमकी को जवाब देना इसका मकसद है, क्योंकि पुतिन का रुख हमने देखा पिछले दिनों कितना आक्रामक नजर आया। यूक्रेन जंग के बीच रूस पर दबाव बनाने की रणनीति पर अमेरिका काम कर रहा है। रूस को बेलारूस में वेपन तैनात करने से रोकना भी इसका एक अहम मकसद है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एयर कॉमोडोर एस.पी. सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर डी.एस. त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चतुर्वेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमेरिका की ये कोशिश किस अंदाज में देखी जाए, किस तरीके से देखी जाए, ऐसे वक्त में जब रूस की तरफ से लगातार न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की धमकी मिल रही है, अमेरिका भी ये बताने की कोशिश में लग रहा है ब्रिटेन के साथ मिलकर कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। क्या न्यूक्लियर जंग के मुहावरे पर इस वक्त दुनिया खड़ी है? समीर, आपने काफ़ी अच्छी एनालिसिस की है, लेकिन न्यूक्लियर जंग के मुहाने पर अभी स्टेज नहीं आई है। मैं जो कहना चाहता हूं कि ये जो मैसेजिंग है, अगर बेलारूस में रूस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैनात किए हैं, तो ये एक मैसेजिंग है कि अगर आप ये करोगे तो हम ये कर सकते हैं। और ये बेसिकली डेटरेंस का पार्ट है। डेटरेंस के उसी तौर पर ये किया गया है। और ये ड्रिल्स वगैरह जो होती हैं, मैं नहीं समझता इसमें एक्चुअल ट्रिगर मैकेनिज्म है, वॉरहेड्स हैं, वो मूव किए जाएंगे, लेकिन सारा कुछ मॉक ड्रिल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और किस तरह से अप्रूवल्स आएंगे, किस तरह से एस्केलेशन बढ़ेगा, ये सब चीज़ों का इसमें अभ्यास किया जाता है। डी.एस. त्रिपाठी साहब, लेकिन क्या इसे इस तरह से ना देखा जाए कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर जंग की जो संभावनाएं, आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि टेंशन तो बढ़ता हुआ हम देख ही रहे हैं, वो एक कदम और आगे होता हुआ हमें नजर आ रहा है। रूस तो पहले ही कह चुका है हम तैयार हैं, बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी, अब अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार है। समीर, इसको एक और नजरिए से देखिए। नॉर्थ कोरिया ने ऑलरेडी एक्सरसाइज की अपनी, उसने भी अपने आप को न्यूक्लियर सारे प्रैक्टिसेस किए जब उसने अभी कुछ ही दिन पहले, और कल चाइना ने अपनी F-6 जो न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस की। और यहाँ तक उन्होंने आर्म्ड जो है F-6 ले गए थे, जिसमें मिसाइल्स थी, सिर्फ ये हुआ कि मिसाइल्स दागी नहीं गई, सारी ड्रिल्स की गई। और बेलारूस में जैसे आपने बताया कि वहाँ पर ऑलरेडी रशिया ने पूरी अपनी तैयारी कर ली है।
दूसरी चीज मैं ऐड करना चाहता हूं कि आप सोचिए, नागासाकी में सिर्फ 15 किलो टन के बॉम्ब्स थे, आज रशिया के पास 150 मेगाटन पावर के बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स पड़े हुए हैं। कितनी बड़ी तबाही का मंजर है। तो मैं साथ हूं जनरल चतुर्वेदी साहब ने जो अभी बताया कि ट्रिगर मैकेनिज्म नहीं है कि लड़ाई हो जाएगी, लेकिन डेटरेंस जरूर है। ये डेटरेंस मतलब दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, अगर ये धमकियां सही मायने में अगर तब्दील हो गई तो बहुत बड़ी तबाही दुनिया में आ सकती है।